बच्चे लोग हम लोग आ गए हैं सेकेंड लेक्चर में। हम लोगों ने पहले लेक्चर में पढ़ा कि केमिस्ट्री क्या है। केमिस्ट्री मैटर से बना होता है। मैटर क्या होता है, सॉरी, केमिस्ट्री क्या होता है। केमिस्ट्री मैटर की स्टडी होती है और उसकी प्रॉपर्टी या फिर मैटर की, ये सब क्या कहलाता है, डिटेल्ड स्टडी को हम लोग केमिस्ट्री बोलते हैं। ठीक है ना। मतलब हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि जो केमिस्ट्री होता है वो किससे बना होता है, मैटर से। ठीक है ना। मैटर की डिटेल्ड पढ़ाई को हम लोग क्या बोलते हैं, केमिस्ट्री बोलते हैं। और मैटर किससे बना होता है, एटम से। किससे बना होता है, एटम से। तो हम ये भी तो कह सकते हैं ना कि एटम्स एटम्स की डिटेल स्टडी को एटम्स की डिटेल स्टडी को हम लोग केमिस्ट्री बोलते हैं। ये भी तो हम लोग कह सकते हैं ना कि क्या एटम की डिटेल्ड स्टडी को मैटर बोलते हैं। ठीक है ना। मतलब हम लोग ये भी लिख सकते हैं कि केमिस्ट्री इज द डिटेल स्टडी ऑफ एटम्स एंड ऑल इट प्रॉपर्टीज। ठीक है। मतलब कि स्टडी किसकी, एटम्स की, वो भी कैसी होनी चाहिए, डिटेल स्टडी ऑफ एटम्स, और उसकी प्रॉपर्टीज को क्या बोलेंगे, केमिस्ट्री। जैसे हमने मैटर की डेफिनेशन पढ़ी थी कि के मैटर के बारे में जाना था। हम लोगों ने पहले चैप्टर में मैटर के बारे में जाना, मैटर क्या है। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था डाल्टन्स के एटॉमिक थ्योरी के 5 पॉइंट पढ़े थे, 5 पॉइंट। ठीक है ना। इस तरह हम लोग पढ़ेंगे केमिस्ट्री किससे क्या है, तो मैटर की डिटेल स्टडी। किसकी डिटेल स्टडी, मैटर की डिटेल स्टडी, और उसकी प्रॉपर्टी को हम लोग केमिस्ट्री बोलते हैं। तो हम लोग ये भी तो बोल सकते हैं ना, एटम की डिटेल स्टडी एवं इसकी प्रॉपर्टी को क्या बोलेंगे, केमिस्ट्री, क्योंकि एटम से मिलकर क्या बना है, मैटर। तो एक ही तो बात हुई ना। हाँ। तो एटम, हम केमिस्ट्री में क्या पढ़ने वाले हैं, हम केमिस्ट्री में पढ़ेंगे क्या कि एटम्स के बारे में, उसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में, कि उसका साइज कैसा होता है, शेप, उसका वेट कैसे निकालते हैं। ठीक है ना। तो हम लोग पहले निकालेंगे, अब हम लोग सीखेंगे उसका वेट निकालना, कि उसका वेट कैसे निकालते हैं, हाउ टू डिटरमाइन वेट ऑफ एन एटम्स। ठीक है ना। क्या निकालेंगे, हाउ टू डिटरमाइन वेट ऑफ एन एटम्स। मतलब एटॉमिक वेट, उसका एटॉमिक वेट कैसे निकालते हैं, या एटॉमिक मास, दोनों एक ही होता है। एटॉमिक मास कह दो या एटॉमिक वेट बोल दो। ठीक है ना। दोनों क्या होगा, एक ही होता है। केमिस्ट्री में दोनों का मतलब एक है। चाहे आप इसको एटॉमिक वेट लिख दो या फिर एटॉमिक मास बोल दो, सॉरी। ठीक है। या इसको एटॉमिक वेट या फिर इसे एटॉमिक मास, दोनों क्या है, केमिस्ट्री में एक है, बट फिजिक्स में दोनों का मतलब अलग अलग है। ठीक है ना। तो अब हम इसको निकालने से पहले, जब इसको निकालने लगे तो कुछ साइंटिस्ट लोग थे, उन्होंने क्या बोला कि इसको नापने के लिए हमें कुछ स्टैंडर्ड चाहिए, कुछ यूनिट चाहिए। वो यूनिट क्या है, स्टैंडर्ड यूनिट। ठीक है ना। जैसे कुछ, ये एकदम छोटी सी छोटी वैल्यू है ना, तो इसको नापने के लिए हमें कुछ छोटी छोटी स्टैंडर्ड क्या चाहिए, यूनिट चाहिए। जैसे कुछ वैज्ञानिक ने मिलकर क्या बनाया था। अब आपको क्या नापना है, आपको एक, सपोज दैट, एक ईंटा नापना है, एक ईंट। हम्म, एक ईंट है, ये ईंट, और वो कितने किलो की है, ये 4 kg की है। अब कैसे पता चला कि ये ईंट 4 kg की है। कुछ वैज्ञानिक मिलकर एक साथ बैठकर उन्होंने कुछ सोच समझ कर उन्होंने ये बताया होगा कि एक लोहे का टुकड़ा लिया होगा, उसको बोला होगा कि आज से ये इतना वजन जो है वो 1 kg बोला जाएगा। इसको 1 kg मान लिया। ठीक है ना। तो 1 kg बाट, ये आपने देखा ही होगा बाजार में। ठीक है ना। इसको लिया और एक तराजू पे रख दिया। सपोज दैट ये तराजू हमारा, एक तरफ। ठीक है ना। इधर रखा हुआ है ईंट। ठीक है ना। और इधर एक बाट रख दिया 1 किलो का। इसी तरह यहाँ पे रख दिया 4 बाट। कितने बाट, 4 बाट। तो तब पता चला कि ये ईंट कितने किलो का है, 4 kg का है। कितने किलो का है, 4 किलो का है। तो इस तरीके से उन्होंने क्या माना था, 1 किलो को स्टैंडर्ड यूनिट माना था। उन्होंने एक यूनिट माना 1 kg को। ठीक है ना। बट हमें
क्या नापना है, एटम्स को, एटम्स एटॉमिक वेट नापना है, तो उसके लिए वैज्ञानिकों ने एक स्टैंडर्ड माना। क्या माना? स्टैंडर्ड माना। बात करते हैं अब उस स्टैंडर्ड की, ठीक है ना। तो ये स्टैंडर्ड है, हाउ टू डिटरमाइन वेट ऑफ एन एटम्स। स्टैंडर्ड या रेफरेंस, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? रेफरेंस भी बोल सकते हैं। तो उन्होंने बताया कि एक यूनिट माना। क्या माना? एक यूनिट, एटॉमिक मास यूनिट, ठीक है ना, जिसको हम क्या बोलते हैं? एटॉमिक मास यूनिट, जिसे हम एएमयू लिख सकते हैं या यूनिफाइड भी बोल सकते हैं, ठीक है ना। यूनिफाइड मास, जिसको हम यू से बोलते हैं, ठीक है ना। किससे बोलते हैं? यू से बोलते हैं। उन्होंने क्या बोला कि वेट ऑफ कार्बन, वेट ऑफ कार्बन 12 एटम। उन्होंने क्या लिया? वेट ऑफ कार्बन 12 एटम, और उसका 1/12वां हिस्सा, 1/12वां हिस्सा, मतलब कि 1/12वां हिस्सा लिया। किस चीज़ का? कार्बन, वेट ऑफ कार्बन एटम का। एक कार्बन लिया, यहाँ पे समझते हैं हम लोग। उन्होंने एक कार्बन लिया, अब कार्बन का 1/12 हिस्सा कर दिया, 12 हिस्सा। सपोज दैट हमारे पास ये कार्बन है, ये क्या है? कार्बन है। इसके हम, उन्होंने कितने हिस्से किए? 12 हिस्से। तो 12 में से एक जो छोटा सा हिस्सा है उसको ले लिया इन्होंने, और उसको क्या बोल दिया इन्होंने? 1 mu। क्या बोल दिया? 1 mu, ठीक है ना। मतलब 1 mu के बराबर है। मतलब क्या बताया कि 1/12 इंटू वेट ऑफ कार्बन 12 एटम जो है वह 1 mu के बराबर है, ठीक है ना। अब कुछ बच्चे कहेंगे कि उन्होंने कार्बन ही क्यों लिया, वो हाइड्रोजन क्यों नहीं लिए, नाइट्रोजन क्यों नहीं लिए, ऑक्सीजन क्यों नहीं लिए? तो उसका भी रीज़न है, उसका भी कुछ रीज़न था, ठीक है ना। तभी उन्होंने लिया। पहले, सबसे पहले वैज्ञानिकों ने स्टैंडर्ड माना था हाइड्रोजन को। तो हाइड्रोजन में क्या था? उसमें उसमें आ रहा था हाइड्रोजन में उन्होंने लिया था क्या कि उन्होंने वेट ऑफ, जैसे अब वो लेते हैं हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन में क्या होता? वेट ऑफ हाइड्रोजन एटम। तो हाइड्रोजन एटम में उन्होंने, अगर लेने से पहले उन्होंने सोचा तो होगा ही कि अगर हम हाइड्रोजन एटम लेते हैं तो क्या होगा, ठीक है बच्चों। तो हाइड्रोजन एटम तो लिया होगा, पहले हाइड्रोजन एटम ही लिया था उन्होंने, होल नंबर लिए। अगर कार्बन हम लोग लेते हैं तो कार्बन में होल नंबर आने के चांसेस जो हैं वो अधिक हैं। मतलब जितने भी एलिमेंट्स हैं मैक्सिमम कर, अधिकतर में होल नंबर आता है, ठीक है ना। बाकी में तो पॉइंट, जैसे कि अगर ऑक्सीजन लेते हैं, हमने अगर हाइड्रोजन लिए होते, क्या स्टैंडर्ड हाइड्रोजन होता, तो उसमें जो है एटॉमिक वेट जो है वो पॉइंट में आता, तो पॉइंट में याद करना जो है वो कठिन था, ठीक है ना। नाइट्रोजन में इसी तरह लिया था, सॉरी ऑक्सीजन का लिया था। ऑक्सीजन में क्या माना था? स्टैंडर्ड ऑक्सीजन में माना था 1/16, मतलब इंटू वेट ऑफ ऑक्सीजन एटम, मतलब ऑक्सीजन का 1/16, 1/16 पार्ट्स जो है उन्होंने लिया, ठीक है ना। ये हिस्सा लिया था 1/16वां हिस्सा। तो इसमें भी वैसे ही आ रहा था पॉइंट में। तो और फिर उसके बाद इन्होंने कार्बन की बारी आई। कार्बन में इन्होंने देखा कि जब कार्बन से लेते हैं कार्बन का 1/12वां हिस्सा, तो उसमें जो है होल नंबर ज़्यादा आ रहे थे, ठीक है ना। तो उन्होंने होल नंबर इसको ले लिया। बात करते हैं कि इसको कैसे निकालते हैं। तो एटॉमिक वेट ऑफ हम लोग निकालते हैं पहले ऑक्सीजन का। तो अगर ऑक्सीजन का एटॉमिक वेट निकालेंगे तो क्या होगा? वेट ऑफ 1 ऑक्सीजन एटम, क्या? वेट ऑफ 1 ऑक्सीजन एटम अपॉन 1/12 इंटू वेट ऑफ कार्बन 12 एटम। कितने एटम? 12 एटम, ठीक है ना। और उन्होंने ये चीज़ कहाँ से नापा? एक साइंटिस्ट के पास एक वो था, मीटर था। कौन सा? मास स्पेक्ट्रोमीटर। उन्होंने मास स्पेक्ट्रोमीटर में एक्सपेरिमेंट किया, उनको वैल्यू आया लगभग 16 mu। कितना आया? 16 mu, ठीक है ना। ये एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है, ठीक है ना। ये एक्सपेरिमेंटली वैल्यू है कि हाँ 16 mu आया था।
ठीक है ना। उसी तरह इन्होंने फिर क्या लिया, एटॉमिक वेट ऑफ नाइट्रोजन का देखा, तो वेट ऑफ वन नाइट्रोजन एटम अपॉन 1/12 इंटू वेट ऑफ कार्बन 12 एटम। फिर इन्होंने स्टेप मास स्पेक्ट्रोमीटर में देखा तो उन्होंने क्या पाया कि 14 mu, कितना आया, 14 mu। अब तुमको ये पता होना चाहिए कि ये एक रिलेटिव एटॉमिक मास है। ये क्या है, ये एक रिलेटिव एटॉमिक मास है। अब जैसे हम लोग उसका निकाल सकते हैं, किस चीज़ का, हम खुद से निकाल सकते हैं। कैसे, देखो हम निकालते हैं एटॉमिक वेट ऑफ कार्बन, ठीक है ना। तो कार्बन का एटॉमिक वेट हम लोग निकालेंगे तो क्या होगा, वेट ऑफ वन कार्बन एटम्स, ठीक है ना, 1/12 इंटू वेट ऑफ कार्बन 12 एटम, ठीक है ना। वेट ऑफ कार्बन एटम से वेट ऑफ कार्बन एटम खत्म, यहाँ पे एक बचा, तो ये पलटी मार गया, तो कितना हो गया, 12। तो कितना आया, 12 mu, ठीक है ना, 12 mu। तो इससे क्या आया, ये होल नंबर में आया ना। तो इस तरह के इस तरीके से उन्होंने क्या निकाला, एटॉमिक वेट किसी भी एलिमेंट्स का, ठीक है ना। आपको पता होना चाहिए कि ये कैसे निकलता है, ये बेसिक है। कोई कोई कहीं भी तो पढ़ा देते हैं कि हाँ इसको रटाया जाता है, कि हाँ ऐसे निकाला जाता है, रटो इसको, ऐसे रटो। तो रटने के साथ आपको पता भी तो होना चाहिए कि हाँ इसे निकालते कैसे हैं, ये आया कैसे है, ठीक है ना। 14 mu आया कैसे, ये है क्या, ये रिलेटिव एटॉमिक मास है। क्या है, ये एक रिलेटिव एटॉमिक मास है। इससे रिलेट किया गया है ना, कि वेट ऑफ वन नाइट्रोजन एटम रिलेट किया, इससे क्या रिलेट किया, 1/12 वहाँ हिस्सा इंटू वेट ऑफ कार्बन 12 एटम, ठीक है ना। तो इससे निकल के आया। अब हम लोग इतने से ही एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्या सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन करते हैं, उतने में ही एक क्वेश्चन करते हैं। क्या क्वेश्चन है कि यदि इफ 1/18 इंटू वेट ऑफ कार्बन 12 एटम is taken as standard, is taken standard, ठीक है ना। इज टेकन स्टैंडर्ड मतलब कि हमने क्या मान लिया है कि 1/18 वेट ऑफ कार्बन एटम इज टेकन स्टैंडर्ड, ठीक है ना, इज टेकन स्टैंडर्ड इंस्टेड ऑफ 1/12 वेट ऑफ वेट ऑफ कार्बन 12, ठीक है ना, कार्बन 12 एटम, कार्बन 12 एटम, देन तब रिलेटिव एटॉमिक मास, रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ नाइट्रोजन वुड बी, ठीक है ना। क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि जब कि हम इसकी जगह 1/12 वेट ऑफ कार्बन एटम, क्या 1/12 वेट ऑफ कार्बन एटम की जगह हमने स्टैंडर्ड क्या मान लिया, 1/18 वेट ऑफ कार्बन एटम। साइंटिस्टों ने क्या माना था कि 1/12 वेट ऑफ कार्बन एटम, और हम लोग क्वेश्चन में क्या मान लिया कि 1/18 वेट ऑफ कार्बन एटम। तब हमें नाइट्रोजन का एटॉमिक रिलेटिव एटॉमिक मास बताओ। 1/12 वेट ऑफ कार्बन एटम से तो रिलेट अगर हम निकालेंगे, या फिर हमें पता है कि रिलेटिव एटॉमिक मास जो होता है वो नाइट्रोजन का कितना होता है, 14 mu होता है। बट 1/18 इंटू वेट ऑफ कार्बन 12 एटम का अगर हम स्टैंडर्ड मान लेते हैं इतने को,
इसको क्या मान लेते हैं, स्टैंडर्ड मान लेते हैं, तो नाइट्रोजन का रिलेटिव एटॉमिक मास क्या होगा, ठीक है ना। तो हम लोग निकालते हैं, कैसे निकालेंगे। हमको पहले क्या पता था, पहले था स्टैंडर्ड क्या कि 1/12, सॉरी, हम लोग पहले कैसे निकालते थे, रिलेट करते हैं क्या कि नाइट वेट ऑफ वन नाइट्रोजन एटम, ठीक है ना, वेट ऑफ वन नाइट्रोजन एटम बाई 1/12 इंटू वेट ऑफ कार्बन 12 एटम, ठीक है ना। तो ये हमको क्या था, पता था, क्या पता था कि ये कितना होता है, 14 होता है, कितना होता है, 14 होता है, ठीक है ना। मतलब कि अगर वेट ऑफ वन एटम पूछे, अगर हम ये स्टैंडर्ड मान लेते हैं क्या, 1/12 इंटू वेट ऑफ कार्बन 12 एटम, अगर हमने ये स्टैंडर्ड माना तो हमारा क्या आएगा, 14 mm। लेकिन उन क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि 1/18, क्या 1/18 इंटू वेट ऑफ कार्बन 12 एटम, इसे स्टैंडर्ड मानकर हमारा नाइट्रोजन का रिलेटिव एटॉमिक मास निकालो। तो हम निकालेंगे, क्या निकालेंगे, सेम वैसे वेट ऑफ वन नाइट्रोजन एटम अपॉन, पहले स्टैंडर्ड था 1/12 वेट ऑफ कार्बन एटम, अब क्या है 1/18 इंटू वेट ऑफ कार्बन 12 एटम, ठीक है ना। अब हमें निकालना किसका है, अब जिसे निकालना है हमें उसको क्या मान लेते हैं, x, क्या मान लेते हैं हम, x। अब इसको क्या कर देंगे हम लोग, डिवाइड, ठीक है ना, क्या कर देंगे, डिवाइड। अब इसको करते हैं तो हमारा वेट ऑफ वन नाइट्रोजन एटम कट गया, वेट ऑफ वन नाइट्रोजन एटम से, तो वेट ऑफ कार्बन एटम कट गया किससे, वेट ऑफ कार्बन 12 एटम से, तो हमारा क्या बचा यहाँ पे 1 है, ठीक है ना। तो हमारा ये पलटी मार के ऊपर चला गया, इधर भी पलटी मार के ऊपर चला गया, तो हमारा कितना बचा, 14/x इज इक्वल टू 12/18, ठीक है ना। कितना बचा, 12/18। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, क्या करते हैं, आता ही होगा आप लोगों को, 6×2 12, 6×3 18, ठीक है ना। तो इसके बाद इसको काट देंगे, 2×7 14, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, x इज इक्वल टू 7 इंटू 3, तो क्या आ गया, x इज इक्वल टू 21 mu, क्या आ गया, 21 mu। हम लोगों ने निकाला, क्या निकाला, पहले हमको क्या पता था, 1/12 वेट ऑफ कार्बन 12 एटम, अगर हमें 1/12 इंटू वेट ऑफ वन कार्बन एटम है अगर स्टैंडर्ड, तो हमारा नाइट्रोजन का रिलेटिव एटॉमिक मास जो होगा वो 14 होगा। लेकिन जब अगर हम 1/18 इंटू वेट ऑफ कार्बन 12 एटम कर दें तो इसका स्टैंडर्ड कितना होगा, सॉरी इसका स्टैंडर्ड ये है, तो इसका नाइट्रोजन का एटॉमिक मास कितना होगा, 21 होगा, कितना होगा, 21 होगा, ठीक है, 21 होगा। तो बच्चा लोग समझ में आ गया होगा इतना कि हम लोग कैसे निकालते हैं, क्या कि किसी चीज़ को कैसे, एटॉमिक वेट के इसका कैसे निकालते हैं। कुछ 20-21 एटॉमिक वेट्स दिए होंगे बुक्स में, उसको याद कर लेना, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरियम, बोरॉन, इन सब का याद कर लेना, सिंपल सा है, उसके लिए टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। अब आते हैं हम लोग आगे, क्या कहीं कहीं पे लिखा होता है कि 21 ग्राम, एमयू की जगह ग्राम लिख दिया जाता है, ग्राम एमयू, बुक में लिखा होता है ना 21 ग्राम, वो ग्राम क्या है, ठीक है ना। कहीं लिखा होता है 21 mu, लिख देते हैं, हम लोग मान रहे हैं ना अभी ऐसे, तो हम लोग वह रिलेशन पता करते हैं कि एमयू और ग्राम में क्या रिलेशन है, ठीक है ना। हम लोग क्या आगे अब डिस्कस करेंगे कि एमयू और ग्राम में क्या है, रिलेशन क्या है। हम लोग क्या पता करें, अब क्या निकालेंगे, रिलेशन, सॉरी रिलेशन बिटवीन एमयू एंड ग्राम, ठीक है ना। हम लोग क्या निकालेंगे, रिलेशन निकालेंगे किसमें, एमयू और ग्राम में, ठीक है ना। तो हमें क्या पता है कि 1 mu इज इक्वल टू कितना होता है, 1/12 इंटू वेट ऑफ कार्बन 12 एटम, ये स्टैंडर्ड माना गया था,
ठीक है ना, कि 1 mu किसे कहेंगे, 1/12 इंटू वेट ऑफ कार्बन 12 एटम, ठीक है ना। अब हम लोग इसको आगे सॉल्व करेंगे, ठीक है ना, क्या करेंगे, आगे सॉल्व करेंगे। तो 1 mu हम लोग यहाँ पे लिखेंगे क्या, 1 mu, ठीक है ना, 1 mu इज इक्वल टू 1/12 इंटू, अब स्पेक्ट्रोमीटर से, कौन से स्पेक्ट्रोमीटर से, अब वो तो पता नहीं, स्पेक्ट्रोमीटर जो साइंटिस्ट ने बनाया था उसी से नापेंगे। क्या नापेंगे, साइंटिस्टों ने नापा कि जो कार्बन का एटम, कार्बन है, कार्बन एटम, उसका जो मास होता है वो कितना होता है, एक कार्बन का मास 1.99 इंटू 10⁻23 ग्राम होता है। ये क्या है, एक कार्बन एटम का मास, ये क्या है, एक कार्बन एटम का मास है, ठीक है ना, ये क्या है, एक कार्बन एटम का मास है। तो हम ये लिख सकते हैं ना कि 1 mu इज इक्वल टू 1/12 वेट ऑफ कार्बन 12 एटम, ठीक है ना। ये तो हम लोगों को पता है क्योंकि स्टैंडर्ड माना गया था, ठीक है ना, जिसको हम लोग 1 mu बोलते हैं। तो 1 mu को हम लोग 1/12 इंटू 1.99 इंटू 10⁻23 ग्राम लिख सकते हैं। तो 1.99 इंटू 10⁻23, अब तुमको खुद सोचना चाहिए कि ये कितनी छोटी वैल्यू है। 1.99 इंटू 10⁻23 का 12वां हिस्सा जो है वो 1 mu के बराबर है, ठीक है ना। तो मतलब 1.99 जो है इंटू 10⁻23 माइनस वो एक कार्बन का मास है, क्या है, एक कार्बन का मास है। तो अब हम इसके ऐसे लिख सकते हैं। अब इसको हम थोड़ा सा करेंगे क्या, इसको हम डेसिमल जो है ये इधर कर देंगे। तो क्या हो जाएगा, 1 mu 1 mu इज इक्वल टू 1/12 इंटू 19.9 इंटू 10⁻24 ग्राम, ठीक है ना। क्या हो जाएगा, -24 ग्राम। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। तो हमारा कुछ इतना वैल्यू आएगा, 1 mu इज इक्वल टू 1.66 इंटू 10⁻24 ग्राम। कितना आएगा, 1 mu को हमने ग्राम में क्या कर दिया, कन्वर्ट कर दिया। तो कितना आया, 1.66 इंटू 10⁻24 ग्राम। कितना आया, -24 ग्राम, ठीक है ना। हम लोगों ने रिलेशन, इसमें इसका बहुत ज़्यादा अंतर है। कितना ज़्यादा, बहुत ज़्यादा अंतर है। हम लोगों ने क्या निकाला, रिलेशन बिटवीन mu एंड ग्राम, ठीक है ना। तो हमें पहले से पता था कि 1 mu इज इक्वल टू कितना होता है, 1/12 इंटू वेट ऑफ कार्बन 12 एटम, ठीक है ना। तो 1 mu इज इक्वल टू कितना होता है, 1/12 इंटू एक कार्बन एटम का जो मास होता है वो होता है 1.99 इंटू 10⁻23 ग्राम, ठीक है ना। तो इसको यहाँ पे रख दिया। उसके बाद इसको सॉल्व किया, डेसिमल को साइड करके थोड़ा सा माइनस, ऊपर एक 4 एक और ऐड हो गया तो कितना होगा, -24। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 1 mu इज इक्वल टू 1.66 इंटू 10⁻24 ग्राम। तो अब हमको क्या पता है कि 1 mu इज इक्वल टू कितना होता है, 1.66 इंटू 10⁻24 ग्राम। हमें रटाया जाता है कि रटो बच्चों, 1 mu इज इक्वल टू कितना होता है, 1.66 इंटू 10⁻24 ग्राम। बट आज पता चल गया कि ये कैसे आता है, ये कैसे आता है, ये ऐसे आता है। इसका रिलेशन निकाला जाता है, ठीक है ना, इस दोनों के बीच में, तब ये आता है, ठीक है ना। अब जैसे हम लोग बात करते हैं जैसे कि 16 mu ऑक्सीजन में कितने एटम होंगे, एक एटम ऑफ ऑक्सीजन होता है, ठीक है ना। तो 16 mu ऑक्सीजन में कितना एटम होता है, एक एटम होता है। तो 16 mu को हम लोग क्या लिख सकते हैं, ग्राम। मतलब 1 mu में 1.6 इंटू 10⁻24 ग्राम होता है। तो 16 ग्राम में कितना होगा, तो इसी को इंटू कर देंगे। तो यहाँ पे 16 इंटू 1.66 इंटू 10⁻24 ग्राम हो गया, ठीक है ना, ग्राम हो गया ऑक्सीजन, ठीक है ना।
क्या इतने ऑक्सीजन में कितने एटम्स होंगे। चलो, एक एटम ऑफ ऑक्सीजन होगा, ठीक है ना। कितना होगा, एक एटम ऑफ ऑक्सीजन होगा, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं 16 ग्राम ऑक्सीजन में कितने एटम होंगे, कितने एटम होंगे। तो आप लोगों ने बचपन में पढ़ा होगा यूनिटरी मेथड। कौन सा मेथड, यूनिटरी मेथड, जिसको हम एकक नियम कहते हैं। क्या नियम कहते हैं, एकक नियम। यूनिटरी मेथड में क्या था, 2 केले अगर 4 रुपए के हैं, क्या केले, 2 केले 4 के हैं, तो 6 किलो का दाम बताओ। तो यूनिटरी मेथड ये होता है कि ये, ठीक है ना, ये डिवाइडेड बाई ये इंटू ये, तो कितना हो गया, तो बताइए 6, 4 3 12, तो मतलब 6 किलो का दाम कितना हो गया, 12। इसी को क्या कहते हैं, यूनिटरी मेथड। मतलब फिर से एक बार और एग्जांपल लेते हैं। 2 संतरे 8 रुपए के, कितने संतरे, 2 संतरे 8 के हैं, तो 4 संतरों का दाम कितना होगा। तो यूनिटरी मेथड के द्वारा हम लोग सॉल्व करेंगे कि ये डिवाइडेड बाई ये इंटू ये, तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आया, 16। कितना आया, 16। 2 संतरे का दाम 8 रुपए है, तो 4 संतरे का दाम कितना हो गया, 16। कितना हो जाएगा, 16। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, यूनिटरी मेथड। तो यही यूनिटरी मेथड हम लोग यहाँ पे लगाएंगे। कहाँ पे लगाएंगे, यहाँ पे लगाएंगे। चलो ठीक, लगाते हैं। कैसे होगा, हमसे पूछा गया, हमें बताया गया कि 16 इंटू 16 mu, क्या बताया गया कि 16 mu ऑक्सीजन में कितने एटम, एक एटम ऑफ ऑक्सीजन का 16 mu ऑक्सीजन में एक एटम ऑफ ऑक्सीजन, तो 16 इंटू 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम ऑक्सीजन में कितने एटम, एक एटम ऑफ ऑक्सीजन का, तो 16 ग्राम में कितने ऑक्सीजन होंगे, ठीक है ना। तो यूनिटरी मेथड लगा दो, ये डिवाइडेड बाई ये इंटू में ये, तो 1 एटम, तो 1 एटम, ठीक है ना, 1 एटम, फिर डिवाइडेड बाई ये, डिवाइडेड बाई ये, तो 16 इंटू 1.66 इंटू 10⁻⁻24, ठीक है ना, इंटू ये, ठीक है। तो ये कट गया, कितना आया, 1.166। ये ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा, माइनस है, ऊपर चला जाएगा तो किस में हो जाएगा, प्लस में। ऊपर चला जाएगा तो किस में हो जाएगा, प्लस में। तो यहाँ पे हो गया 24, ठीक है ना। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 10 इंटू 10⁻23/1.66। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो कुछ जानी पहचानी से संख्या आएगी, 6.023 इंटू 10⁻23 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन। ये कुछ जानी पहचानी सी संख्या आ गई है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ये 6 है, चलो ठीक है ना, 6.023 इंटू 10⁻23, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं 1 मोल। क्या बोलते हैं, 1 मोल। और इसको एक नाम देते हैं, क्या देते हैं, एवोगाड्रो, एवोगाड्रो नंबर, ठीक है ना। क्या बोलते हैं, एवोगाड्रो नंबर, ठीक है ना। तो हम आ गया ना, हम लोगों ने सॉल्व किया है इसको। हमें केमिस्ट्री में सबसे पहले हेडिंग, सबसे पहला स्टेटमेंट यही लिखवाया जाता है कि 1 मोल इज इक्वल टू कितना होता है, 6.023 इंटू 10⁻23। बट हमें ये नहीं पता कि ये आता कहाँ से है। बट आज हम लोगों ने क्या कर दिया, प्रूफ कर दिया कि ये कैसे आता है। ये आता है ऐसे, यूनिटरी मेथड से। कैसे सॉल्व, इसको सॉल्व कैसे करते हैं, जैसे कि 16 mu ऑक्सीजन में कितने एटम, एक एटम ऑफ ऑक्सीजन का है, तो 16 इंटू, हम लोग mu में, mu है तो इसको ग्राम में लिखेंगे, तो 1.66, क्योंकि 1 mu इज इक्वल टू कितना होता है, 1.66 इंटू 10⁻24 ग्राम।
तो यहाँ पे हो गया 16 ग्राम, तो वहाँ पे हो गया 1.66 इंटू -24 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। तो ये किसके बराबर है, 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन के, ठीक है ना। तो हमारा 16 ग्राम ऑक्सीजन कितने का होगा। हम लोग यूनिटरी मेथड लगाएं, यूनिटरी मेथड लगाएं कि दो अगर केले हैं 4 रुपए के, तो 6 केले कितने हो गए, तो ये डिवाइडेड बाई ये इंटू में ये, तो कितना आ गया 3 4 3 12, तो हमारा कितना आ गया 12 आ गया। तो इसी तरह हम लोग सेम से कि ये यहाँ पे एक एटम ऑफ ऑक्सीजन है, तो ये डिवाइडेड बाई ये इंटू 16, मतलब कि ये, ठीक है ना। तो इसको हम लोग सोल्व किए तो कितना है 6.023 इंटू 10⁻23, जिसे हम 1 मोल या फिर अवोगाद्रो नंबर भी बोलते हैं, ठीक है ना। अब हम लोग ऑक्सीजन ले, अब हम लोग एक और पॉइंट ले लेते हैं, किसका, नाइट्रोजन ले लेते हैं, ठीक है ना। ये है ऑक्सीजन, हम लोग किसकी बात करेंगे, नाइट्रोजन की बात करेंगे, ठीक है ना। ये ऑक्सीजन हो गया। अब हम इसकी जगह क्या लेंगे, ऑक्सीजन की जगह नाइट्रोजन लेंगे। हम लोग क्या लेंगे, नाइट्रोजन लेंगे। नाइट्रोजन लेंगे तो हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि नाइट्रोजन का एटॉमिक वेट कितना होता है, कितना होता है नाइट्रोजन का एटॉमिक वेट, पता है नहीं पता, तो हम लोग लिख लेते हैं यहाँ पे। नाइट्रोजन का कितना होता है 14। अगर 14 ग्राम एमयू में, सॉरी 14 एमयू ऑक्सीजन में कितने एटम, 1 एटम ऑफ नाइट्रोजन है, ठीक है ना। 14 एमयू नाइट्रोजन में, यहाँ पे नाइट्रोजन होगा, नाइट्रोजन में कितने एटम है, 1 एटम ऑफ नाइट्रोजन, ठीक है ना। 14 एमयू नाइट्रोजन में 1 एमयू ऑफ नाइट्रोजन है 14 एमयू में, ठीक है ना। 14 एमयू में कितने नाइट्रोजन है, 1 एटम ऑफ नाइट्रोजन, ठीक है ना। तो 14 एमयू, तो हम लोगों को पता है पहले से कि 1 एमयू इज इक्वल टू कितना होता है 1.66 इंटू 10⁻24 ग्राम। तो इसको हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे, ठीक है ना। इसको यहाँ पे लिख लेंगे क्या, 1.66 इंटू 10⁻24, ठीक है, ग्राम। नाइट्रोजन में कितने एटम ऑफ नाइट्रोजन के, तो 1 एटम ऑफ नाइट्रोजन, 1 एटम ऑफ नाइट्रोजन, ठीक है ना। सेम वैसे ही अब हमें पता होना चाहिए कि 14 ग्राम में नाइट्रोजन में कितने एटम होंगे, ठीक है ना। देखो बच्चों, 14 एमयू नाइट्रोजन में 1 एटम ऑफ नाइट्रोजन का, तो 1 एमयू इक्वल टू कितना होता है, 1 एमयू इक्वल टू कितना होगा 1.66 इंटू 10⁻24 ग्राम, ठीक है ना। तो यही 1.6 मतलब 1 एमयू, यहाँ पे कितना एमयू है 14 एमयू, तो इसको हम लोग अगर 14 से डिवाइड कर देंगे तो वो वही आ जाएगा ना 14 एमयू, तो ये लिख दिया, ठीक है ना। अब हमको 14 ग्राम नाइट्रोजन चाहिए, हमको क्या चाहिए 14 ग्राम नाइट्रोजन, तो हम सेम वही मेथड लगाएंगे, कौन सा, यूनिटरी मेथड। यूनिटरी मेथड में क्या था, ये डिवाइडेड बाई ये इंटू में ये कर लेते हैं, ये डिवाइडेड बाई ये 14 इंटू 1.66 इंटू 10⁻24 इंटू ये, ठीक है ना। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, सेम वैसे ही आ गया है, ये ऊपर चला जाएगा 10 में प्लस हो जाएगा, इसको हम लोग लिख लेंगे 23, यहाँ पे हो जाएगा 1.66, अगर इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 6.023 इंटू 10⁻23, कितना आ जाएगा 23। इसको हम लोग क्या बोलते हैं 1 मोल, या फिर इसको हम लोग क्या बोल देते हैं अवोगाद्रो नंबर, ठीक है ना, ठीक है। अब इसके बेसिस पे हम लोगों ने एक स्टेटमेंट लिखा है, क्या लिखा है, एक स्टेटमेंट जो कि क्या है इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना। सेम इसके ही बेसिस पे एक स्टेटमेंट है, क्या स्टेटमेंट है, अगर एटॉमिक वेट इन एमयू, क्या हो, एटॉमिक वेट जो है अगर एमयू में हो, किस में हो, एमयू में हो, तो उसको हम लोग रिप्रेजेंट किससे करेंगे, उसका वेट जो होगा, रिप्रेजेंट जो होगा 1 एटम होगा, क्या होगा 1 एटम। अगर हम एटॉमिक वेट इन एमयू लेते हैं तो रिप्रेजेंट करेंगे किससे,
वन एटम से, बट अगर एटॉमिक वेट इन ग्राम लेते हैं तो उसको रिप्रेजेंट करेंगे 1 मोल से। किससे? 1 मोल से, जिसका वन जो होता है 1 मोल इक्वल टू होता है 6.023 इंटू 10⁻23, या हम इसको 6 इंटू 10⁻23 भी लिख सकते हैं। ठीक है ना। फिर से एक बार समझते हैं इस स्टेटमेंट को कि अगर एटॉमिक वेट इन एमयू में है, किसमें है? एमयू में है, तो उसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं किससे? 1 एटम से। बट एटॉमिक वेट अगर ग्राम में है, किसमें है? ग्राम में है, तो उसको रिप्रेजेंट करते हैं वेट ऑफ 1 मोल। किससे? 1 मोल से। ठीक है ना। किससे किससे रिप्रेजेंट करेंगे? 1 मोल से। ठीक है ना। अब जैसे हमने यहाँ पे लिया था, ये एक 14 mu नाइट्रोजन जो है वो एक 1 एटम ऑफ नाइट्रोजन का वेट है। ठीक है ना। 1 एटम में कितने? एक नाइट्रोजन एटम, अगर एक नाइट्रोजन एटम में कितने एमयू है? 14 mu नाइट्रोजन है। ठीक है ना। तो इसी प्रकार 14 ग्राम नाइट्रोजन में क्या है? ये 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन के हैं। कितने हैं? 6.023 इंटू 10⁻23। ठीक है ना। ऑफ नाइट्रोजन एटम। ठीक है ना। नाइट्रोजन ऑफ नाइट्रोजन के कितने कितने नाइट्रोजन है? 6.23 इंटू 10⁻23 नाइट्रोजन है। तो सेम वही स्टेटमेंट यहाँ पे लिखा है। हम लोगों ने अभी क्या पढ़ा था? अगर एमयू में लेंगे तो किस किस चीज़ में इसको रिप्रेजेंट करेंगे? एटम्स में। ग्राम में लेंगे तो किस चीज़ में? मोल में। तो सेम वही स्टेटमेंट है कि एटॉमिक वेट इन अगर ग्राम एमयू में लेते हैं तो उसको क्या कहेंगे? अगर हम एटॉमिक वेट जो है इन एमयू में लेंगे तो उसको हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे 1 एटम से। अगर हम लोग एटॉमिक वेट इन ग्राम में लेते हैं, किस चीज़ में लेते हैं? ग्राम में लेते हैं, तो उसको रिप्रेजेंट करेंगे किससे? 1 मोल से, जिसकी वैल्यू है 6.23 इंटू 10⁻23, या हम लोग ये भी लिख सकते हैं कि 6 इंटू 10⁻23। अब बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन की। यहाँ से भर भर के क्वेश्चन आते हैं और एकदम सिंपल सिंपल से क्वेश्चन है। ठीक है ना। हम लोग आगे सॉल्व कर रहे हैं अभी क्वेश्चन। तो हम लोग क्वेश्चन की बात करते हैं। कैलकुलेट नंबर ऑफ एटम इन 12 ग्राम मैग्नीशियम। क्या? 12 ग्राम मैग्नीशियम। हम लोग बात करते हैं मैग्नीशियम का जो मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम का एटॉमिक वेट कितना होता है? 424 mu। ठीक है ना। और ये कितना है? 1 एटम ऑफ मैग्नीशियम। तो एक एटम ऑफ मैग्नीशियम में कितने एमयू? 14 mu। हो सॉरी 24 mu। तो 24 ग्राम 24 ग्राम मैग्नीशियम में 24 ग्राम मैग्नीशियम में कितने एटम? तो 6 इंटू 10⁻23 इंटू 6/23 एटम ऑफ मैग्नीशियम। ठीक है ना। मैग्नीशियम में हमने क्वेश्चन क्या था कि कैलकुलेट नंबर ऑफ एटम इन 12 ग्राम मैग्नीशियम। तो मैग्नीशियम के 24 मैग्नीशियम का जो एटॉमिक वेट कितना होता है? 24 mu। मतलब एक एटम ऑफ मैग्नीशियम कितना है? 24 mu। तो 24 ग्राम में कितना हो गया? 6 इंटू 10⁻23 एटम ऑफ मैग्नीशियम। तो हमको अब क्या निकालना? क्या है हमको? 12 ग्राम मैग्नीशियम में कितने एटम? क्या निकालना है? 12 ग्राम मैग्नीशियम में कितने एटम होंगे? तुम लोग इसको सॉल्व करेंगे क्या? यूनिटरी मेथड से। यूनिटरी मेथड क्या था? ये डिवाइडेड बाय ये इंटू ये। तो ये डिवाइडेड बाय ये इंटू में ये, तो क्या हो जाएगा? ये कट गया, यहाँ पे 2 आया, यहाँ पे कट गया, तो कितना आया? 3 इंटू 10⁻23। क्या? एटम्स ऑफ
मैग्नीशियम, मतलब कि 12 ग्राम मैग्नीशियम में 3 × 10⁻23 एटम हैं। 24 ग्राम मैग्नीशियम में इतने एटम थे, तो 12 ग्राम में कितने होंगे? इतने होंगे। यूनिटरी मेथड, कौन सा मेथड? यूनिटरी मेथड, एकदम सिंपल सा है, ठीक है ना। अब हम लोग एक और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, बट नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। एक बार फिर से समराइज करते हैं, हम लोगों ने क्या पढ़ा। हम लोगों ने पढ़ा कि मोल्स क्या होते हैं, सॉरी मोल्स के बारे में हम लोगों ने पढ़ा। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा वेट निकाल, आज वेट निकालना सीखा, ठीक है ना। और कल के लेक्चर में हम लोगों ने क्या पढ़ा, हम लोग समराइज करते हैं। हम लोग क्या समराइज करते हैं कि केमिस्ट्री जो होती है वो स्टडी ऑफ मैटर, ये क्या है? समरी है, ठीक है ना। कल के लेक्चर की और आज के लेक्चर की हम लोग थोड़े से पॉइंट में, 4-5 पॉइंट में कल और आज का लेक्चर पूरा कंप्लीट करेंगे भी, देखो, ठीक है ना। हम लोगों ने कल क्या पढ़ा? केमिस्ट्री क्या है? स्टडी ऑफ मैटर है, ठीक है ना। और फिर उसके बाद एक साइंटिस्ट आए, कौन सा साइंटिस्ट है? डाल्टन है। डाल्टन ने क्या बताया कि जो मैटर होता है वो छोटे छोटे वेरी स्मॉल पार्टिकल से मिलकर बना होता है, जिन पार्टिकल का क्या नाम है? एटम। तो आप ये भी कह सकते हो जो एटम होते हैं, वो जो मैटर होते हैं वो छोटे छोटे एटम से मिलकर बने होते हैं, ठीक है ना। फिर उसके बाद हम लोगों ने क्या निकालना सीखा है? एटॉमिक वेट, क्या निकालना सीखा? एटॉमिक वेट। इसमें हमने एक स्टैंडर्ड माना, क्या माना? स्टैंडर्ड माना। क्या माना? स्टैंडर्ड माना। वो माना स्टैंडर्ड एमयू, क्या माना? एमयू, जो कि कितना होता है? 1/12 इंटू वेट ऑफ कार्बन 12 एटम्स, ठीक है ना। कार्बन 12 एटम। उसके बाद हमने एक पॉइंट डिस्कस सॉल्व करके हम लोग एक पॉइंट्स को लाए जो कि नॉर्मली तरीके से रटा दिया जाता है। वो क्या है? 1 मोल इज इक्वल टू कितना होता है? 6.023 × 10⁻23, ठीक है ना। ये हम लोग क्या किए थे अभी, ये आज का लेक्चर का ही, तो अभी कुछ ही देर पहले हम लोगों ने ये पढ़ा, जिसको हम लोग अवग्रादो नंबर, जिसको एन ए से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है ना। उसके बाद हम लोगों ने क्या पढ़ा? एटॉमिक मास कैसे निकालते हैं एमयू में, ठीक है ना। वो भी क्या है? एटॉमिक मास, वो भी 1 एटम, ठीक है ना, 1 एटम, ओके। अगर एमयू में हो, एटॉमिक मास किस में हो? एमयू में हो, तो 1 एटम। अगर सेम एटॉमिक मास किस में हो? ग्राम में हो, तो उसको किस चीज़ में लिखेंगे? 1 मोल ऑफ एटम, ठीक है ना। 1 मोल कितना होता है? 6.023 इंटू 10⁻23। तो आज का लेक्चर अच्छा लगे तो लाइक कर देना, कमेंट कर देना और शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू बच्चों।